I've just finished watching True Detective and after watching it, my mind has been blown. और ऐसा इसलिए क्योंकि ये शो ट्रूली एक मास्टरपीस है। बढ़िया नैरेशन, लेकिन उससे भी बढ़िया स्टोरी और उससे भी बढ़िया एक्टिंग। बट टू बी ऑनेस्ट, इनमें से एक भी फैक्टर ट्रू डिटेक्टिव को वो मास्टरपीस नहीं बनाता जो ये शो है। इन रियलिटी देयर आर 3 completely different factors of this show that make it a masterpiece. और इस ट्रू डिटेक्टिव रिव्यू वीडियो में मैं इन्हीं 3 फैक्टर्स को ब्रेक डाउन करूंगा और तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे इस शो को देखते वक्त ये तीनों फैक्टर्स तुम्हें ये बोलने पे मजबूर कर देंगे कि भगवान कसम क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। तो सबसे पहले ट्रू डिटेक्टिव के उस फैक्टर के बारे में बात करते हैं जिसे तुम ट्रू डिटेक्टिव का पहला एपिसोड देखने के बाद ही ऑब्जर्व कर लोगे, और ये है इस शो की ट्रू डिटेक्टिव की सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया है। कैमरा एंगल्स और लाइटिंग की मदद से जो स्मॉल टाउन मिस्ट्री वाला टोन इस शो में क्रिएट किया गया है वो बिल्कुल ही तुम्हारा माइंड फक कर देगा। लेकिन ये चीजें ट्रू डिटेक्टिव की सिनेमेटोग्राफी को बढ़िया नहीं बनाती। इस शो की सिनेमेटोग्राफी को बढ़िया बनाते हैं इस शो के लैंडस्केप शॉट्स। ट्रू डिटेक्टिव के लैंडस्केप शॉट्स इतने ब्यूटीफुल है कि इनको देखने के बाद तुम्हारा मुंह खुला का खुला ही रह जाएगा। लेकिन सिनेमेटोग्राफी इस शो का सिर्फ एक विजुअल पार्ट है, एंड दिस शो इजंट अ मास्टरपीस जस्ट बिकॉज़ इट लुक्स गुड। छोरी है, छोरी की तरह रहे। It's a masterpiece because of it. One of the things that makes True Detective so special is its slower paced story. Now generally अगर किसी शो की स्टोरी स्लो पेस्ड हो तो वो चीज उस शो के लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन के रह जाती है, लेकिन True Detective के लिए ये एक प्लस पॉइंट है। How the hell does that work? तो दरअसल बात ये है कि True Detective की स्टोरी में काफी ज्यादा डिटेल्स हैं जिन्हें पूरी तरह समझने में तुम्हारे दिमाग को थोड़ा सा वक्त लग सकता है, और इस शो की स्लो पेस्ड स्टोरी तुम्हें यही वक्त देती है और तुम्हें एक्चुअल में इन सभी डिटेल्स को प्रोसेस करने का मौका देती है। बट द थिंग अबाउट True Detective is that it's less about the plot and more about its protagonist Rust Cole and Marty Hart। और इसी की वजह से ट्रू डिटेक्टिव की स्टोरी में यूज किया गया है एक ट्रू डिटेक्टिव का प्लॉट कुछ ऐसा है। 2 डिटेक्टिव्स रस्ट कोल और मार्टी हार्ट एक औरत की डेड बॉडी को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं एज यूजुअल, बट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन दे सी समथिंग दैट इज वेरी अनयूजुअल। ये दोनों इस औरत को आइडेंटिफाई करते हैं एंड टर्न्स आउट दैट शी इज अ रॉड। But that's not the unusual part. The unusual part is that ये दोनों ये नोटिस करते हैं कि इस औरत को काफी एक्सपीरियंस्ड वे में मारा गया है, और ये कि जिसने भी इस औरत को मारा है उसने ऐसे ही पहले और भी खून करे होंगे for him to be able to execute a murder as skillful as this, and that there might be a serial killer in town. लेकिन ये प्लॉट जो मैंने तुम्हें अभी बताया is not what True Detective is about. True Detective का ट्रू एसेंस है रस्ट कोल के कैरेक्टर में। रस्ट कोल is a brilliant detective, but Rust's character embodies a completely different type of brilliance. फिक्शन के मेन स्ट्रीम डिटेक्टिव्स जैसे शेरलॉक होम्स अपने इंटेलेक्ट का यूज करके 2 मिनट में क्राइम सीन को डिसाइफर कर देते हैं और ये भी फिगर आउट कर लेते हैं कि किसने किसकी ली है जान। बट रस्ट isn't like this. हाँ, रस्ट ब्रिलियंट है बट नॉट इन अ कन्वेंशनल सेंस। रस्ट अगर क्राइम सीन पे मौजूद होता है तो वो भी सीन ऑफ क्राइम को एक पजल की तरह ही सॉल्व करता है, बट हिज प्रोसेस इज वे मोर रियलिस्टिक। वो हर एक पीस ऑफ एविडेंस को एब्सॉर्ब करता है, किलर का अपने मन में एक प्रोफाइल बनाता है और इवेंचुअली लीड्स फाइंड करने की कोशिश करता है। और ये सुनने के बाद यू माइट थिंक कि रस्ट शेरलॉक जैसे डिटेक्टिव्स के कंपैरिजन में काफी स्लो है, व्हिच इन कंपैरिजन ही इज। बट आई हैव सेड दिस बिफोर एंड आई विल से इट अगेन दैट रस्ट एम्बॉडीज अ कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिलियंस। और मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ रस्ट के वर्क एथिक के बारे में। रस्ट की खास बात ये है कि अगर उसे कोई नई लीड या 2 एविडेंसेस के बीच का कोई कनेक्शन ढूंढना हो तो वो उस चीज को मिलने के बाद ही अपने काम से ब्रेक लेगा, चाहे अगर उसे ये करने में पूरी रात ही क्यों ना लग जाए। एंड इवन दो रस्ट माइट नॉट बी एज स्मार्ट एज समवन लाइक शेरलॉक, ही इज स्टिल प्रीटी स्मार्ट हिमसेल्फ, एंड हिज एक्सट्रीम वर्क एथिक एंड हाई लेवल इंटेलेक्ट combined is what truly makes Rust so brilliant. लेकिन ये सिर्फ रस्ट की पर्सनैलिटी का एक हाफ है। रस्ट स्मार्ट और रिलेंटलेस तो है ही, लेकिन वो जस्टिस से भी काफी heavily driven है, so much so that he'll break the law, the very thing that he enforces just for justice. But there's something even more interesting about him, and that's the fact that Rust is a loner. लेकिन एक लोनर होने के बावजूद उससे बेटर लोगों को रीड कोई भी नहीं कर सकता। रस्ट अपने डिपार्टमेंट में क्रिमिनल्स के कन्फेशंस निकालने में काफी माहिर होता है, बट दिस इज समथिंग जिसके लिए तुम्हें ह्यूमंस को प्रैक्टिकली समझना पड़ता है और उनकी साइकोलॉजी जाननी पड़ती है। एंड दैट्स व्हाट्स सो इंटरेस्टिंग अबाउट रस्ट, दैट डिस्पाइट बीइंग अ लोनर ही इज द बेस्ट आउट ऑफ ऑल हिज पीयर्स व्हेन इट कम्स टू रीडिंग पीपल लाइक बुक्स। और इन सभी चीजों की वजह से रस्ट एक काफी इंटरेस्टिंग और यूनिक डिटेक्टिव है इन ऑल ऑफ फिक्शन। बट मोर इंपॉर्टेंटली दीज आर द रीजंस व्हाई अनलाइक दिस गाय you'll instantly become a fan of Rust Cole. अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का।
तो अभी ऑल्दो मेरा ट्रू डिटेक्टिव का रिव्यू देके हो चुका है, मैं तुम्हें इस शो को देखने से पहले कुछ टिप्स दूंगा ताकि तुम इस शो को अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाओ। पहले तो इस शो को देखने से पहले अगर तुम अभी कोई मूवी या शो देख रहे हो तो उसे जल्द से जल्द खत्म कर दो। ट्रू डिटेक्टिव इज एन अमेजिंग शो, सो ट्रीट इट लाइक द मेन स्टोरी, नॉट लाइक अ फकिंग साइड क्वेस्ट। और सेकंडली ये एक स्लो पेस्ड शो है, तो इसे आराम से धीरे धीरे से देखना और बिंज वॉच करने की कोशिश मत करना। यू विल बी वेरी बोर्ड इफ यू ट्राई टू डू दैट। वीडियो बनाने के लिए मैंने जब ट्रू डिटेक्टिव को देखना चालू किया था ना, तो मैंने भी यही चीजें करी थी जिसकी वजह से मेरा ट्रू डिटेक्टिव का एक्सपीरियंस थोड़ा सा नेगेटिवली इफेक्ट हो गया था। तो कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड एंड डू डेफिनेटली गिव ट्रू डिटेक्टिव अ शॉट। एनीवेज ये था ट्रू डिटेक्टिव वाला वीडियो, लेकिन रुको, वीडियो खत्म नहीं हुई है। मुझे तुम लोग से अभी भी कुछ बात करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम सभी को थैंक्स कहना चाहता हूँ फॉर योर पेशेंस। तुम लोगों ने मेरी प्रॉब्लम समझी और मेरे सभी वीडियोस को देखा और मुझे सपोर्ट किया, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। आई होप कि तुम सभी को एंड स्पेशली यू रियल निगा 45 ये वीडियो पसंद आई, एंड इफ सो कमेंट्स में जरूर बताना। एंड बाय द वे चैनल का नया गोल है 1K सब्स बाय द एंड ऑफ 2025, तो उस गोल को पूरा करने के लिए तुम प्लीज स्क्रीन स्काउट्स को अपना सपोर्ट देना। मैं चला जिम वर्कआउट करने, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय माय निगर, बैक टू द लॉबी।